सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर आर ओनली इंटरफेस। आपको केमिकल इंजीनियरिंग, so we can see it, chemical engineering कहाँ पे यूज होते हैं। I want some voluntary answer from all of you, so I'll just start it। जैसे मैंने कहा था कि केमिकल इंजीनियरिंग हमने कहाँ पे देखा है, बिकॉज वी नोज अब रेगुलर रूटीन लाइफ पे इंजीनियरिंग हर एक जगह पे देखते हैं, बट यार आप लोग वो फील नहीं करते हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। यू आर नॉट एबल टू डू द कैलकुलेशन। आप थर्ड ईयर में या लास्ट ईयर में कोई इंटरव्यूज अटेंड करते हो तो बेसिकली ऑल दिस क्वेश्चन ऑन द हीट ट्रांसफर, हीट एक्सचेंजर, देन पंप्स, डिस्टिलेशन कॉलम एंड प्रोसेस फ्लो डायग्राम। अभी जो पंप्स है, दैट पंप्स आई कम टू द few points that chemical engineering involved in the routine lives. That first example, that agriculture's pump। ए एग्रीकल्चर्स पंप है जो आपके खेतों में पंप्स लगाए जाते हैं, बिकॉज नन ऑफ द फार्मर इज अ केमिकल इंजीनियरिंग। बट इवन दो आपने कभी देखा है कि कोई फार्मर केमिकल इंजीनियर है और उसने आपके खेतों में पंप्स लगाया है? इट्स नॉट लाइक दैट। कोई भी, none of the farmer or 99.9% farmer are not chemical engineers, but even though every farm have a pumps, but ये pumps इवन केमिकल इंजीनियरिंग नहीं होने के बावजूद भी वो पंप्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? वेदर दे हैव सम टेक्निक्स। एक नॉन एजुकेटेड पर्सन, फार्मर इज ऑलमोस्ट, वी कैन से इज अ non-educated or some matrix or a various type of the, they are not even bachelors, but even though they can select the pumps, even वो लोग पंप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप लोग यू आर द केमिकल इंजीनियर और आपका लाइफ इस पंप्स के ऊपर डिपेंड्स होता है कि इफ यू सी देयर इज अ वन, यू कैन सी आप एक केमिकल इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट में से आप देखोगे तो देर आर 40% केमिकल इंडस्ट्रीज हैविंग द पंप्स। आप केमिकल इंडस्ट्रीज के इक्विपमेंट 100%, आउट ऑफ 100%, 40% आर ओनली पंप्स। सो यू कैन सी what is the valuation of pump. If you see, there are 45% of power generation for a pumps which is generated in the worldwide। वर्ल्डवाइड का x पावर जनरेशन है तो उसमें से 0.45 इज अ पंप्स, और वो पंप्स हमारे फार्मर सिलेक्ट करते हैं। आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पंप फॉर द वाटर ट्रांसफर एट सोसाइटी फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू द टॉप फ्लोर। आई कैन से कि this is a process engineering, that selection of the pump is a process engineering। you people are not gone into that depth कि अरे पंप क्या है। पंप एक केमिकल इंडस्ट्रीज का एक कोर फैक्टर है। आपको पंप्स आ जाएगा तो आई कैन से ऑलमोस्ट यू कैन क्रैक द 50% ऑफ द इंटरव्यू। बट पंप्स आपने आपके फार्म में देखा है, आपने पंप्स आपके सोसाइटी में देखा है। यू कांट इमेजिन द नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट पंप्स आर द पंप्स यूज फॉर वाटर सप्लाई इन पुणे। अब आप एक, इफ यू थिंक इन दैट डेप्थ कि अरे पंप्स नहीं होते तो क्या होता, यू कांट इमेजिन जो रिजर्वायर है पुणे के सराउंडिंग पे, वहां से जो भी पूरा पानी ट्रांसफर होता है बिकॉज ऑफ द पंप। एंड इफ पंप्स आर नॉट देयर, either not Pune city nor any of the any cities are situated,
बेसिकली रीजन ये है कि आपको पानी नहीं है आपके डेली सर्वाइवल के लिए, तो then how you can survive it? But that pumps is are the major roles to develop that Pune or any of the city. So और ये कैलकुलेशंस डिफिकल्ट नहीं होते हैं। आई वेरी फ्रैंकली आई टेल यू कि आप जहाँ पे बैचलर हो, ओके, आपको पुणे पीसीएमसी का पानी आता है। आप कोई सोसाइटी में रहते हो तो आपके ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक पानी लेके जाते हैं। आप यू आर बिलोंग्स फ्रॉम अ फार्मर कैटेगरी, आप आपने बचपन से पंप्स देखे, तो these are the very routine examples of केमिकल इंजीनियरिंग। उसके लिए आपको केमिकल इंजीनियरिंग होना दैट इज नॉट कंपल्शन। ओके, देन वाटर वाटर स्टोरेज एट रिजर्वायर, कौन से लोकेशन पे क्या रिजर्व करना है, वेयर वी हैव टू स्टोर दैट पर्टिकुलर chemicals, that I'll brief that point in the details. The arrangements of good at a flat. Up, uh, most you are living as a bachelor in the Pune. आप बैचलर होते हो तो कभी यू नेवर थिंक कि जिस फ्लैट पे आप बैचलर करके रहते हो कि वहाँ पे कुछ बेड्स लेके आए, फ्रिज लेके आए, या कबर्ड्स है या वॉशिंग मशीन, एंड नेवर बी थॉट ऑफ। द रीजन इज दैट आपका जो रूम स्पेस होता है दैट इज अ वेरी लेस। एक रूम स्पेस आपके पास में होता है इस 10 फीट बाई 10 फीट या 15 फीट बाई 15 फीट। वहाँ पे the bed accommodation, then your fridge, then washing machine and other sofas and like that, वो आप सोच नहीं सकते। और दिस इज द बेसिक थिंकिंग ऑफ अ प्रोसेस इंजीनियरिंग। आप इतना सोच सकते हो कि मैं मेरे फ्लैट में क्या रख सकता हूँ और कहाँ पे रख सकता हूँ, देन यू आर द कैपेबल टू डू अ प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्योंकि केमिकल प्लांट में भी सिमिलर थिंग्स होता है कि आपने कभी देखा है, मतलब आप जैसी किसी फ्लैट में आपने एंट्री किया और वही फ्लैट में जस्ट एंट्री किया एंड यू कैन सी द बेड इन द हॉल, नेवर। क्योंकि दिस इज एक लुक वाइज दैट फीलिंग वाइज, और आपका यू नेवर थिंक कि आपका डायरेक्ट एंट्री कभी होगा तो डायरेक्टली किचन में एंट्री होगा, देन यू आर गोइंग टू हॉल एंड बेडरूम। नहीं, बिकॉज दिस इज अ कंफर्ट जोन। देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, बट इट्स अ सिमिलर वे केमिकल इंजीनियरिंग में भी देर इज अ वन सेपरेट सेगमेंट, वो सिर्फ ओनली केमिकल इंजीनियर कैन हैंडल, दिस कॉल्ड एज इक्विपमेंट लेआउट। आप लोग ये सोच सकते हो कि मेरे फ्लैट में कौन सी चीज़ कहाँ पे रखना है, कोई कॉलेज फंक्शन है, हाउ टू अरेंज दैट। सो सिमिलर वे केमिकल इंडस्ट्रीज में भी आपको सिर्फ प्रॉपर अरेंजमेंट करना है, दैट्स वी कॉल्ड एज ए इक्विपमेंट लेआउट। पाइपिंग रूटीन एट ए फ्लैट्स, आपने आप जहाँ पे भी फ्लैट्स में रहते हो या आप घर पे रहते हो, बेसिकली आपने क्या देखा है कि आपके घर पे जो वॉश बेसिन होता है, किचन होता है, बाथरूम होता है, वहाँ पे बाई पाइपलाइन आपसे पानी लेके आते हैं। अभी ये पानी कहाँ से लेके आ गए या कहाँ पे वॉल है, आप लोगों को पता है, तो आप लोग आर यू आर द 100% कैपेबल टू डू अ प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग में पाइपिंग ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है। जैसे इक्विपमेंट लेआउट, जैसे इक्विपमेंट लेआउट वैसे पाइपिंग है। क्या आप घर का पाइपिंग आप देख सकते हो,
यू कैन ऑब्जर्व दैट, यू कैन फील दैट कि अरे ये पाइपिंग मैं कर सकता हूँ। है तो वही पाइपिंग को सिर्फ टेक्निकल टच देना है। यू आर जस्ट यू नो हाउ टू डू दैट पाइपिंग, बट आप लोगों को पता नहीं कि कौन से टाइप के इंडस्ट्रीज के पाइपिंग होते हैं। यू नोज द पाइप, यू नोज हाउ टू रूट इट, बट आप लोगों को पता नहीं है कि केमिकल इंडस्ट्रीज का रिक्वायरमेंट क्या है, कि कौन से टाइप का पाइप होना चाहिए, फ्लैंज है या वॉल्स है। यू नो आप अब कोई किसी का फ्लैट है कि वॉश बेसिन है और वॉश बेसिन को कोई वॉल ही नहीं है। देर इज नन ऑफ फ्लैट और नन ऑफ हाउस कि जहाँ पे कोई पानी का टैप है और वहाँ पे वॉल नहीं है। हम सब लोगों को पता है कि वॉल वही रिक्वायरमेंट है ऑन एंड ऑफ के लिए। तो वही कंसेप्ट हमें केमिकल इंजीनियरिंग में यूज करने हैं। सो वॉश बेसिन हाइट, हमारे घर में जो भी वॉश बेसिन होता है, it is normally at 1 meter 1.2 meters or like that। तो ये जो हाइट्स डिफाइन होती है, तो इट इज डिपेंड्स ऑन द केमिकल इंजीनियरिंग की अरे आपको ऑपरेटिंग लेवल पे क्या होना चाहिए। और वही केमिकल इंडस्ट्रीज है, आपको प्रोसेस इंजीनियरिंग में ये चीज, दिस इज इम्पोर्टेंट। आप आपको ये कॉलेज में नहीं सिखाएंगे कि यू कैन गो टू दैट डेप्थ एंड दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री, बिकॉज दिस इज लॉजिकल थिंग। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी एजुकेशन कि किसी वॉश बेसिन का हाइट सिलेक्ट करने के लिए। सो इफ यू हैव दैट इनफ लॉजिक कि किसका हाइट कितना होना चाहिए या वॉल्स कहाँ पे होना चाहिए, देन यू आर द केमिकल इंजीनियरिंग। आपके बाथरूम के वॉल्स होते हैं, यू कैन सी कि उनका ऑपरेटिंग लेवल जो भी है हाइट, वो इट इज हार्डली इज 0.7 0.8 मीटर की आप इजीली ऑपरेट कर सकते हो। केमिकल इंजीनियरिंग में, प्रोसेस इंजीनियरिंग में वही कंसेप्ट फॉलो होते हैं कि जो भी वॉल्स है केमिकल प्लांट में, ऑल दीज आर एट अ ऑपरेटिंग लेवल। आपको इतना पता है तो यू कैन डू अ प्रॉपर प्रोसेस इंजीनियरिंग। देन नेक्स्ट वेरी कॉमन एग्जांपल आपको, यू आर आप लोगों को सभी को पता है कि मास बैलेंस एंड हीट बैलेंस, दिस इज वेरी क्रिटिकल एग्जाम, क्रिटिकल सब्जेक्ट। बट आप देखोगे कि आप लोग जितने भी हम लोग हैं कि एवरीडे वी टेक अ बाथ। हम बात करने का इस रेगुलर प्रोसेस की गर्म पानी लो, उसमें ठंडा पानी मिक्स करो, उसके बाद पे जो भी मिक्सिंग के बाद में टेम्परेचर आता है, यू कैन एनालाइज आपका हाथ या यू कैन सेंस इट बाय योर स्किन कि उतना टेम्परेचर कितना है और दिस इज विथ योर कंफर्ट जोन। अभी these are the example of mass and heat balance। we can say आपने कभी वेरी जनरल एग्जांपल वी आर यूजिंग की केमिकल प्लांट्स के जो ऑपरेटर होते हैं, दे नो मोर देन केमिकल इंजीनियरिंग। बट ये क्यों होता है? बिकॉज इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर हीटिंग एंड कूलिंग, आप डेली बेसिस पे यू आर द ऑपरेटर और आप ही बता सकते हो कि पानी कितना मिक्स करना है, गर्म कितना लेना है या ठंडा कितना लेना है। सो सिमिलर वे दिस प्रोसेस इंजीनियरिंग इज अ वेरी इजी आई कैन से। सिर्फ यहाँ पे जो रूटीन आपके मास एंड हीट बैलेंस में होता है, दैट एम into specific heat into temperature difference, that
ये एक सिंपल एग्जांपल आपको इस बाथ वाटर हीटिंग को या कूलिंग को लगाना है, एंड इफ यू कैपेबल टू डू दैट, you are the good process engineer, you can do the mass and energy balance. Then pipe for irrigation which is planned by farmer. आप आप में से बहुत सारे लोग which they are belong from a farmer family. अभी I may also belong from a farmer family. My dad is not a chemical engineer. My mother is not a chemical engineer. But even though uh, they have planned कि खेत में कैसे पाइपिंग रूट करना है, at a various location they have routed it, but they know, they have a sense of, they have a general knowledge. But if I say to my dad कि अरे chemical engineering का piping करो, they can never do it because they don't know the engineering, but they have a very general knowledge or general requirement he knows. बट आपको क्या करना है बीइंग अ प्रोसेस इंजीनियर, या आपको पाइपिंग इंजीनियर या केमिकल इंजीनियर हो के आपको क्या करना है? आपको इंडस्ट्रीज का रिक्वायरमेंट देखना है कि कौन से इक्विपमेंट से मटेरियल कौन से इक्विपमेंट में पंप करना है, और उन दोनों इक्विपमेंट का प्रेशर डिफरेंस क्या है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन सिलेक्ट दैट pump and piping. That is very simple, I can tell you. यू कैन से कि अरे ये तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट आई टेल यू कि इंजीनियरिंग आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, यू नोज दैट, बट इफ दैट इंजीनियरिंग गेट सिंप्लीफाई, आप लोगों को ऑटोमेटिकली दैट इंटरेस्ट विल बी जनरेटेड, और आई कैन से सिर्फ कैलकुलेशन करना, दैट इज ओनली क्वेश्चन मार्क, और वो भी आपको इंडस्ट्री को क्या चाहिए, यू नो कि एक कोई चीज आपको पता चली कि एक ऐसी करनी है, तो आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव कोई भी इंजीनियर से, इफ ही नोज कि हाउ टू डू द थिंग्स प्रॉपरली, then very easily you can do it. Okay, then there are a few examples. I'll come to that, and I'll give us some introduction on the software as well, so that heating heater to heat the waters. It's not like that. कि आप other can you mute your mic? Okay. Then basically what's happened that I, you all are bachelors, आप रेगुलरली हीटर्स यूज करते हो पानी के यूज के लिए, बट हीटर्स क्या कंज्यूम करता है आपका? एक 10 लीटर का वाटर है, दैट 10 लीटर वाटर इज हीटिंग फ्रॉम 25 डिग्री टू 95 डिग्री, उसका कितना किलो कैलोरीज होता है, और उस किलो कैलोरीज को आप किलोवाट में करोगे, तो यू कैन इजीली नो कि तुम्हारे इलेक्ट्रिकल का कंजम्पशन कितना हुआ होगा. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे our engineers are not thinking from that perspective. अभी तक मैंने नहीं देखे हैं, आई डोंट नो कि आपके बैच में कोई होगा इसे. मिक्सिंग फॉर अ मिक्सर फॉर अ ग्राइंडिंग, आपको केमिकल इंडस्ट्रीज का देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल की agitators. Agitator, we call as the agitators are a heart of chemical engineering. वेरियस केमिकल एक साथ में मिक्स करना है, उसको हीटिंग करना है या कूलिंग करना है, देन सब रिएक्शंस आर देयर, एंड उसके बाद में प्रोडक्ट्स बनते. दिस इज अ वेरी कॉमन प्रोसेस इन द इंडस्ट्री. बट वही एजिटेटर और मिक्सर, यू आर द, आपके चाइल्डहुड से आपने देखे हैं ऑन योर, आपके घर पे खुद देखे हैं कि मिक्सर, दैट मिक्सर इज अ वन टाइप ऑफ द एजिटेटर, और वो डिजाइन करना
इट इज अ दिस इज नॉट अ ग्रेट थिंग्स। आपको केमिकल इंजीनियरिंग में देर आर अ लॉट ऑफ थेरेटिकल पार्ट्स, बट इंडस्ट्री को क्या चाहिए? दैट यू कैन फोकस ऑन इट। टीकेटी कहाँ पे हेल्प टू यू? दे आर फोकस्ड ऑन व्हाट इज द इंडस्ट्रीज रिक्वायरमेंट। वी फोकस्ड on what you knows and what's the requirement। अभी यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल पे है हीटर टू हीट द वाटर। इट इज वेरी वेरी कॉमन। आपको केमिकल इंजीनियर होने के बाद में कोई भी क्लाइंट बोलेगा कि आई वांट टू हीट माय स्टोरेज टैंक वाटर फ्रॉम 25 to 90 डिग्री। सो व्हाट इज द स्टीम कंजम्पशन? आप लोगों में से 95% are not capable to answer this, but my friends, आपने रेगुलरली ए बैचलर हो तब से रेगुलर रूटीन लाइफ जैसा आपने हीटर से पानी हीट किया है, बट केमिकल इंडस्ट्रीज में आने के बाद में कोई पूछेगा कि मुझे पानी हीट करना है ऑफ केमिकल स्टोरेज टैंक का, then you are not capable to do that calculation। TKT are going to help you to explore your knowledge। TKT कोई आपको एडिशनल नॉलेज नहीं देगा। आपके पास में वही नॉलेज है, सिर्फ उसका एक टेक्निकल प्रोसेस क्या है, दैट हीटिंग हीटर टू हीट द वाटर। इंडस्ट्री का भी वही रिक्वायरमेंट है। एक ये आपको सॉफ्टवेयर इट कैन बी हेल्प यू। सो आपको आई कैन टेल यू कि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना? आई गिव अ 100% गारंटी, 101% आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना, तो नो बडी कैन चैलेंज यू इन द प्रोसेस इंडस्ट्री। और ये प्रोसेस इंडस्ट्री में आने के लिए इफ यू फोकस ऑन दिस एग्जाम्पल की जो ये लास्ट में हमने देखे, ऑल these examples, this example, there are a lot of examples are there। So bread toast manufacturing at home, ये क्या? this is क्या? this is a breads which is are heating, कितने टेम्परेचर तक हीट करना है, what is that requirement? और this is the प्रोसेस इंजीनियरिंग। आपको लगेगा कि प्रोसेस इंजीनियरिंग जाके दे आर कुकर्स। कुकर्स क्या है? केमिकल इंजीनियरिंग में आपने केमिकल इंजीनियरिंग में जैसे ऐसे कि पंप एक मेजर इक्विपमेंट है, एजिटेटर मेजर है, देन इट्स लाइक एज अ बॉयलर एक मेजर इक्विपमेंट है, क्योंकि बॉयलर से आपका स्टीम जनरेट होता है और स्टीम से आपके प्रोडक्ट्स का हीटिंग होता है, और हीटिंग नहीं होगा तो आपका डिस्टिलेशन नहीं होगा, यू आर नॉट एबल टू सेपरेट द केमिकल्स। सो दैट्स द यूज ऑफ स्टीम। बट ये आप इंडस्ट्री पे जाने के बाद में यू विल गेट अ बिग क्वेश्चन मार्क कि अरे बॉयलर क्या होते हैं, मुझे तो पता नहीं है, इट्स वेरी क्रिटिकल। आप कभी इंटर्नशिप को भी जाते हो तो इट्स वेरी रेगुलर थिंग्स की आप में से बहुत सारे लोग इतना कैजुअल लेते हैं कि दे आर सर्चिंग द गुड स्पेस फॉर spend the time। It's a fact, but because you are feeling that engineering is a difficult, it is a very interesting subject। आपके घर में जो कुकर है उसमें जो स्टीम बनता है, that steam is are the very valuable in the industry। वो कैसे बनता है? आप गैस चालू करते हो, कुकर के अंदर जो पानी है उसको हीट करते हो, बट वही वही पानी आप ओपन पॉट पे लो, एक बर्तन पे लो, वही हीटिंग करो, यू विल नॉट एबल टू जनरेट द स्टीम। बट वही प्रेशर कुकर में लो, उसका ऊपर का लीड लगा दो, यू कैन क्लोज दैट प्रेशर wall and heat, and after some time you can open that lid,
immediately with very high speed you can see there is a steam. हम कभी there are a next example that steamers are generating the steam, then use of sprinkler in the farmer. So this is a basic equipments which is using in the chemical industry for to cleaning the process equipments. जब कोई प्रोडक्ट्स चेंज करते हैं तो उसका क्लीनिंग्स एंड cleanliness is get taken care by that sprinkler systems. You know, Alpha Laval is the one of the biggest company in Pune. There are have a sprinkler or spring systems are there one of the core products. Then forming the biomass or a methane from animal waste, piping in farming, then water heating. Then there is a one good example that's cooking. Mostly one of your friend has uh, given that answer is cooking. Yes, exactly. Cooking एक केमिकल इंजीनियरिंग है. प्रोसेस इंजीनियरिंग में और प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है दैट विल सो ब्रीफ यू. आपके घर पे एवरीवन्स मदर्स एवरीडे इज डूइंग प्रेफर टू कुक. हर एक के घर पे खाना बनता है. अभी खाना बनते टाइम पे क्या होता है इससे रेगुलरली क्या आपके देर आर वेजिटेबल्स है, आपके कुछ इंग्रेडिएंट्स है, ऑयल के अंदर इंग्रेडिएंट्स डाल के फिर आप वेजिटेबल्स डाल दे. दिस इज द सेम प्रोसेस विच यूज इन द केमिकल इंडस्ट्री. बट आप लोगों को योर योर मदर इज हाफ ऑफ द केमिकल इंजीनियरिंग बिकॉज शी नोज कि कौन से प्रोसेस पे क्या करना है. केमिकल इंजीनियरिंग में प्रोडक्शन यूनिट से वहाँ पे आपको एक फिक्स प्रोसेस डिफाइंड होता है कि वैसे ही आपको करना है. देन यू विल गेट डिजायर्ड प्रोडक्ट्स. सो आपके घर पे जो भी कुकिंग होता है दिस इज द वन काइंड ऑफ द केमिकल इंजीनियरिंग. इफ वेरी सिंपली इफ आप आपको आप में से आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आप में से some of these students who have participated in this lecture, there are some are topper in the class, some are very average or below the average बहुत सारे होंगे. But below the average या average है उनका common sense अच्छा है. I'll tell you, you will be the very and you can make your career in this industry because आपको सेंस है. आपका अभी आपको रियलाइज होता रहेगा बिकॉज ऑफ द मार्क्स की आप लोगों को अरे यार आई एम नॉट मुझे मार्क्स ही नहीं आते. इन द 12th मुझे कुछ नहीं मिला था, 10th में नहीं मिला था. बट इफ यू हैव अ वेरी कॉमन सेंस, जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, सिर्फ आपको एक ही रिक्वायरमेंट है टू नो यू व्हाट्स द इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट और आपको वो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट को प्रोसेस इंजीनियरिंग में कैसे कन्वर्ट करना है. दैट टी प्रिपरेशन आपको पता नहीं है दैट यू आर एवरीडे यू आर ड्रिंकिंग अ टी कैसे बनाते हैं. आप लोगों को ये सब चीज पता है तो यू कैन मैन्युफैक्चरर यू कैन डिजाइन एनी केमिकल प्लांट्स विथ प्रॉपर डिजाइन. और वो डिजाइन ये डिफिकल्ट नहीं है. अभी यू नोज टू अवॉइड द ब्लैक शर्ट्स वही कंसेप्ट होते हैं. आपने कभी केमिकल प्लांट्स में कोई स्टोरेज टैंक को ब्लैक कलर्स नहीं दिया है. सो जो भी शेडिंग्स होते हैं दीज आर द आप इतने डेप्थ में कभी सोचोगे नहीं कि एक केमिकल इंजीनियरिंग है. जब मैंने पहले क्वेश्चंस किया कि अरे आप लोगों को कितना केमिकल इंजीनियरिंग पता है रेगुलर रूटीन लाइफ में, आई गॉट ओनली 3 to आंसर. मेरे
जहाँ पे टीकेटी में कोई किस बंदे ने प्रोसेस इंजीनियरिंग किया, इफ यू आस्क हिम, he can tell you the thousands of exam in a one without stopping, because he knows कि अरे ये तो रेगुलर है, रेगुलर कि कलरिंग मेटल फॉर अवॉइडिंग द करोजन। आपके घर पे जो भी गेट होता है उसको आप कलर करते हो, क्यों कलर करने का क्या रीजन है? बिकॉज आपको पता है कि अरे कोरोजन होगा, 2 साल के बाद में खराब होगा, हमारा गेट 4 साल तक चलना चाहिए। इफ यू नो दैट, आपका आपको ये पता है कि कलरिंग करने से कोरोजन अवॉइड होता है, सो दीज आर फॉलोड इन द केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज में क्या रिक्वायरमेंट है आपको पता नहीं है, बट आई correlate that examples. Then making tea or coffee with proper proportions. वही दिस इज कॉल्ड एज अ मटेरियल बैलेंस, कि पानी इतना लो, दूध इतना लो, देन शुगर्स लाइक दैट, एंड टी पाउडर, कॉफी पाउडर लाइक दैट, एंड देन यू कैन मिक्स इट, you will get a good taste. You know कि Pune में there are a lot of tea centers are there. उनका टेस्ट डिफरेंट है, उनका प्रपोर्शन डिफरेंस है, उनका मास बैलेंस डिफरेंस है। Avoiding the direct contact of any metallic body with sunlight for color dullness, very common। अब ये जनरल है, यूज ऑफ सनलाइट फॉर ड्राइंग द वेट क्लॉथ्स। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। बेसिकली आप लोगों को इंडस्ट्री का जो ह्यूमिडिटी है, आपको यू नेवर, आप में से बहुत सारे लोग बिलोंग्स फ्रॉम मुंबई, सो उनको पता है कि अरे मुंबई में देयर इज अ ह्यूज ह्यूमिडिटी, अदर स्टेट्स में ह्यूमिडिटी नहीं है। बट जहाँ पे सनलाइट्स यूज होते हैं फॉर ड्राइंग द क्लोथ्स, ह्यूमिडिटी के ऊपर इट इज प्रेफरिंग अ लॉट, इट्स इम्पैक्ट ऑन द लॉट। आपके समर डेज में इजीली यू कैन ड्राई योर क्लोथ्स, विंटर में इट्स, और रेनी सीजन में तो इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी। यूज द क्लोथ फॉर picking up hot vessels, then use of glass at flat office car to avoid the direct contact. A examples it is doesn't mean कि ये examples what I am trying to tell you कि अरे chemical engineering में process engineering के पार्ट इतना easy है, आप लोगों ने खुद क्रिटिकल किया है। केमिकल इंजीनियरिंग के बाद में आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा, बिकॉज मैं खुद भी उस फेज से गया हूँ, बिकॉज व्हेन आई वाज एट योर एज आई फील कि अरे इंजीनियरिंग हो के व्हाट आर द ऑप्शंस, बट ये मुझे पता नहीं था कि अरे मैं तो रेगुलर केमिकल इंजीनियरिंग देख रहा हूँ, मुझे केमिकल इंजीनियरिंग के बाद में कुछ इंटरेस्टिंग देखना पड़ेगा, या मुझे और भी इंटरेस्ट आएगा। बट मुझे पता नहीं था कि दीज आर द थिंग्स आर मैं रेगुलर लाइफ पे केमिकल इंजीनियरिंग देख रहा हूँ। So, shaking the meals to separate out the cream from it. Use of rubber and wooding material when handling the electrical supply. That is a earthing material. Then use of animal waste in soil to boost the growth of plants. is a fertilizer plants. आप हर एक चीज में देखोगे तो केमिकल इंजीनियरिंग है। आप जो घर पे आपके grinding के लिए यूज करते हैं इन द रूरल एरिया, दैट कलपत्ता called is very commonly used for crushing the materials। बट हम लोग कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करते कि ये केमिकल इंजीनियरिंग इतना इजी है। यू आर फोकस ऑन द ओनली फॉर फोर्टीज कि मुझे पास होना है, या आर ओनली ऑब्जेक्टिव टू क्लियर द इंजीनियरिंग। आई टेल यू कि
इंजीनियरिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। आई आई कैन से कि आपको इंजीनियरिंग, आफ्टर इंजीनियरिंग आल्सो यू हैव अ लॉट ऑफ करियर। आपकी आई नॉट गॉन टू द डेप्थ, देयर आर अ लॉट ऑफ examples are there, but due to the time limitations I'll not go to the depth. But I'll tell you कि there are a lot of example, fan है, electrical water heater है, citric acid जो lemons में होता है, then paper है, soap है, sunglasses है, alcohol है, glasses है, then air purifier है, cosmetics, so lot of things are there. I'm uh, not concentrating on that example, but I'll tell you आप लोगों का कॉमन सेंस अच्छा है, एंड इफ यू हैव अ लॉजिकल और अ थिंकिंग पावर, then you can capable to do your career in the process engineering. प्रोसेस इंजीनियरिंग में जो पहला हमने डिस्कस किया था, प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या हमें देखना पड़ता है, what we do, that is a concept of PFD, प्रोसेस फ्लो डायग्राम। प्रोसेस फ्लो डायग्राम कहाँ पे देखा है हमने? घर पे जो प्लम्बिंग होता है, जो पाइपिंग होता है, आपके सोसाइटी के ओवरहेड टैंक से कोई पाइप आता है आपके फ्लैट में आके, एक किचन में, एक बाथरूम में, एक मेन बेडरूम के बाथरूम में, फिर वॉश बेसिन में, या बाहर कोई बालकनी में। सो ये आपको लाइन कैसे आता है और कैसे जाता है, इफ यू कैपेबल टू ड्रॉ दिस, यू आर कैपेबल, आप पीएफडी बना सकते हो। और दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री, ए प्रोसेस प्लांट में आता है। अभी पीएनआईडी मतलब क्या? पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट। अभी वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट पाइपिंग और इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब आपको पता है कि आपके घर के वहां पे या सोसाइटी के वहां पे एक मीटर होता है, कितना पानी कंजम्पशन होता है, या इलेक्ट्रिकल मीटर होता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स इंडस्ट्री में होते हैं, प्रेशर गेज है, टेम्परेचर गेज है, फ्लो मीटर, लाइक दैट। और पाइपिंग, पाइपिंग तो आपके घर में जो भी आता है, दिस इज द पाइपिंग। और उसका प्रॉपर डिटेल्ड वे से डिटेलिंग करना, दैट कॉल्ड एज द पाइपिंग इन पाइपिंग एंड पीएनआईडीज। हीट एंड मास बैलेंस, आप घर पे जो बाथ वाटर ठंडा करते हो, दैट्स द हीट एंड मास बैलेंस। आप कभी कॉलेज पे जाते हो और एट द वेरी शॉर्ट टाइम आपको चाय हाथ में और पी के जाना है, कैंटीन में बैठे हो, तो इमिडिएटली यू कैन ब्लो दैट टी और कॉफी, फैंस के नीचे जाते हो, एंड दैट्स द हीट एंड मास बैलेंस। आपको हीट बैलेंस मतलब आप जो भी जिसको आप ठंडा करते हो उसको आप कूल एयर दे के उसको ठंडा करते हो। देन प्रोसेस इक्विपमेंट इंट्रोडक्शन। अभी दिस इज द वेरी न्यू पार्ट फॉर यू, यूटिलिटी कैलकुलेशंस। अब दैट यूटिलिटी कैलकुलेशंस मतलब आपको सिर्फ कंसेप्ट के, आपका जो वेट क्लोथ्स होते हैं उसको जो ड्राई किया जाता है तो उसको कितना ईयर्स चाहिए, उसमें हवा कितना चाहिए, उसमें कितने कैलोरीज ट्रांसफर होने चाहिए, किलो कैलोरीज पर आवर। तो वो जो कैलकुलेशंस है ना, दैट इज वेरी, आपको एक एवरी स्टेज कैन गिव अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। देन लाइन साइजिंग, लाइन साइजिंग आपने किया नहीं, ये इज नॉट लाइक दैट। आप बचपन से भी आपने ये लाइन साइजिंग वगैरह देखा है, आपने दिवाली के टाइम पे जो आप घर पे एक फोर्ट वगैरह बनाते हो, तो उसको एक देर आर वेरी एक स्प्रिंकलर सिस्टम्स लगाते हो, तो यू नोस हाउ टू डू द लाइन साइजिंग। बट व्हाट्स द इश्यूज, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है कि आपको लगता है कि यार मैं ऐसा थिंकिंग करूंगा तो कोई मुझे बोलेगा कि लाइक यू डोंट हैव अ सेंस। बट आई टेल यू कि आप जितना ज़्यादा सोचोगे, यू विल
यू कैन डू अ ब्लास्ट। प्रोसेस इंजीनियरिंग में आपके क्यूरियोसिटी, आपके नॉलेज को इम्पोर्टेंट है। आप जितना सोचोगे ना, यू विल गेट अ लॉट ऑफ आंसर्स। सो जस्ट मिनट। आपको विच आई एम सेइंग कि अरे आप लोगों को यू कांट बिलीव, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ कि जो मैंने ऑलरेडी मतलब एक बेसिकली यू नेवर थिंक कि अरे कोई ओके, एक छोटा सा एग्जांपल है दैट इज फॉर अ डिस्टिलेशन। दैट व्हाट इज दैट डिस्टिलेशन? एक तो इसके इनलेट में एसीटोन वाटर है और उसके आउटलेट में हमें एक 99% एसीटोन निकालना है। अभी इफ यू सी, ये सिर्फ इतना ही एक्सेल कैलकुलेशन, मतलब ये ऑलरेडी किया है, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग। ये कैलकुलेशंस आपको, आई कैन चैलेंज यू, आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट पता है। आपने कॉलेज में तो आपने सीखे होंगे, आई बट if we can explain that what are the basic concepts, then I'll 100% confident आप कोई भी distillation column we can design within the next 10 minutes. But I can say if I'll alone do, I can say within the next 2 minutes I can do it. But यहाँ पे this is a एक सॉफ्टवेयर क्या है? That software is interface of your knowledge. आप क्या इनपुट देने वाले हो? यहाँ पे हर एक इनपुट्स लिखा है, मतलब इफ यू सी दैट हाइसिस यू विल गेट अ क्लियर आइडिया कि अरे फ्लूइड पैकेज क्या है, कंपोनेंट्स क्या है। आई विल ऐड इट। सो नेक्स्ट आई, दैट इस सॉफ्टवेयर में बेसिकली क्या होता है दैट यू कैन से कि यहाँ पे फ्लूइड पैकेज वर्ड आया है। हम हमारा रेगुलर लाइफ से एक सॉफ्टवेयर को भी कोरिलेट करेंगे ना, तो यू कैन सी दैट लाइफ, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ये जो फ्लूइड पैकेज होता है, दिस लाइक एज योर कॉलेज ग्रुप्स, आपके जैसे कि आपके कॉलेज ग्रुप में से 5 फ्रेंड्स का ग्रुप है, बट उसमें से कोई एक डिफरेंट बंदा आके ज्वाइन हुआ तो आप मिक्स नहीं करके लेते। सो सिमिलर वे इस केमिकल इंडस्ट्रीज में भी वैसे ही डेफिनेशन है। ये फ्लूइड पैकेज डिफाइन किया है। इफ आई क्लिक ऑन दैट एंटोनिक और दिस वन एंटोइन, तो यहाँ पे क्या है कि एंटोइन दिस लिस्टेड कंपोनेंट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर द यूज। मतलब ये जो ग्रुप है, उस ग्रुप में एसीटोन कभी मिक्स हो ही नहीं सकता। सो सिमिलर यू कैन कोरिलेट दैट योर रूटीन लाइफ। So I'll take it NRTL, so we can go ahead and we can click it to it. That distillation, that is a separation. So I'll take that one separation unit. So I'll यहाँ पे आप लोगों को आई नो दैट आप लोगों को इतना पता नहीं है, बट आई जस्ट टेल यू कि एक अभी आप लोगों को तो इतना तो पता है कि कोई डिस्टिलेशन कॉलम है तो उसको एक फीड होता है, एक टॉप होता है, बॉटम होता है। ओके फाइन, दैट्स ओके। यहाँ पे ऊपर कंडेंसर होता है,
नीचे रिबॉइलर होता है, दैट्स फाइन। सो यहाँ पे मैंने कुछ अलग नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे तो मैं कुछ इनपुट नहीं देने वाला हूँ। यहाँ पे जो इनपुट्स है आई मेक इट 1 1। सो ओके, तो ओके, अभी यहाँ पे जो है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क कि यहाँ पे आपका केमिकल इंजीनियरिंग इज वेरी रिक्वायर्ड। क्या रिक्वायरमेंट है? यहाँ पे मुझे टॉप में कितना चाहिए? दैट इज अ 591.83। सो आई मेक इट, आई पेस्ट इट हियर। So 591.83, 591.83. Sorry, reflux I say is a general 1.5. Yes, definitely it's not converge. I'll come to the inlet. यहाँ पे composition, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे water 0.7। भी कॉलेज में आपने सीखा है नहीं सीखा है आई डोंट नो, बट ये जो मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, ये जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने नहीं सीखा तो आप सीख के लो। इसके अलावा आप प्रोसेस इंजीनियर नहीं बन सकते, आई एम वेरी श्योर। आप कोई भी इंडस्ट्रीज में जाओ, आप नहीं कर सकते। ओके, आई जस्ट मेक इट, यहाँ पे क्या इनपुट्स देने हैं? आई मेक इट टेम्परेचर दैट 35, pressure 1.5, then flow rate I'll make it 2000. Okay, and I'll run it with very simple units। एक डिस्टिलेशन यूनिट जो आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली बम्बार्डिंग कर रहा है कि अरे हम ये डिस्टिलेशन वगैरह नहीं कर सकते, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आई कैन टेल यू, आई कैन गिव अ गारंटी, अब 5 मिनट में डिस्टिलेशन यू कैन डू इट विद इन 5 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स। बट उसके लिए you have to spend a lot of time, you have to spend मेरे पास में अभी केमिकल इंजीनियरिंग के 3rd ईयर स्टूडेंट्स है, दे वांट टू लर्न दैट प्रोसेसिंग, लास्ट 4 5 मंथ से है। एंड आई कैन वेरी स्ट्रांगली बिलीव, आप अभी उनको कुछ भी प्रॉब्लम दो, दे कैन challenge to any experienced 3 to 4 years engineer, because आई हैव डिलीवर्ड देम उनको क्या, इंडस्ट्री को क्या चाहिए। इफ यू सी यहाँ पे परफॉर्मेंस में देर आर थिंग्स कि यहाँ पे एस्पिरिटी नहीं आ रहा है 0.98। सो वेरी सिंपली यू कैन increase that number of stages, you can run the program, you can go and see it। मुझे 99 चाहिए था, 99 मिल गया। मैंने यहाँ पे जो एक्सेल शीट पे जो लिखा था 99, मुझे अब ये कैलकुलेशन कोई भी प्रोसेस इंजीनियर ने विद इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स किया तो आई कैन लूज एनीथिंग, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों को कंसेप्ट्स पता नहीं है और वी आर फोकसिंग ऑन द कंसेप्ट्स। सो दैट्स ओवरऑल अबाउट टीकेटी engineering and which course we basically provides। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन कि आप यहाँ पे आके कोई ज्वाइन करो और लाइक दैट। बेसिकली वी ऑल आर डूइंग फॉर अ social activities। So this is the course. Let me see it, if you want to deliver something from my side। ओके, जो फीस वगैरह है बेसिकली your college has requested to deliver that। So fees है that is 7,500 for students। Then
number of hours that I can say is a 40 hour. But once you come to the TKT, I strongly believe after 40 hours आपको TKT में ही आगे का डिटेल्स करने के लिए आना है, बिकॉज एक बार एडिक्टेड हो जाओगे तो आप यू विल नॉट थिंक फॉर एनी अल्टरनेटिव ऑप्शंस. Mode of sessions, either online, offline, is depend on the condition. Then exam process, um, exam process is not a critical, I think so, but there will be a small exam. आपको इतना सब आने के बाद में एग्जाम तो आई कैन टेल यू कि आई एम फोकसिंग ऑन द फंडामेंटल. तो आपके फंडामेंटल इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट कि आपको अरे मास और हीट बैलेंस आई एम नॉट गोइंग टू लाइक दैट कि अरे आप ये बुक्स में है यू कैन डू दैट. वी आर वी कैन टीच यू विथ योर रेगुलर रूटीन लाइफ. ओके Raman sir, I have finished my part. You can take over. Yeah, thank you very much, sir. Yeah, dear students, uh, if you have any doubt, please ask. Okay.